काली जो है ना कि अंदर खाते चुप करके वारदात डालने से काम नहीं पड़ना। वोटों का अगर ये जो पीटीआई के बाइकआउट है, इसका जो वोटर है आपके ख्याल में, आपने भी कवरेज की आज़ाद कश्मीर में, ये जो वोटर है पीटीआई का, ये कहाँ जाएगा? मुस्लिम लीग नून में तो नहीं जाएगा। जब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी या हमारे कुछ इत्तेहादी इस नवीद होंगे जिसपे हम मिलके कोई इसमें आइन में अमेंडमेंट कर सके तो हम कर देंगे। अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। इस इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो ने वही कैंपेन की जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान वाली की, तो फिर तो मामला तय नहीं है। अब तनवीर इलियास साहब ने तो एक अपना डेडलाइन लगा दी ना कि जी आप ये 2 हल्के मुझे देंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं मोहम्मद शेख वैंस और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार कमर उस्मान भट्टी साहब। आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इलेक्शन है और इस इलेक्शन से पहले जो अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें पीटीआई ने मशरूत बाइकाट का ऐलान किया है और इसके अलावा बाकी जमातें जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं और पीपल्स पार्टी और जेयूवाई का जो है कुछ सीट्स पर एडजस्टमेंट भी हुई है। इसके अलावा सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो आईपीपी में चले गए हैं और आईपीपी यही दावा कर रही है कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो ही वज़ीर आज़म होंगे अगले। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। पहले ये बताइए, पीटीआई ने जो बाइकाट किया, पाकिस्तान में कुछ सियासी मुबसरीन यही कह रहे हैं कि उनको इंतखाबी निशान अलाउड नहीं किया गया था, वो लड़ते ना लड़ते उनको हरा दिया जाता तो इसलिए बाइकाट करें। तो क्या बाइकाट का जो ऑप्शन है वो ठीक है? जमहूरी रवायात के तो खिलाफ है, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया शेब। बाइकाट का ऑप्शन जो है वो पॉलिटिकल जमातों ने इस्तेमाल किया माजी में भी, ठीक है, और इसमें खुद पीपल्स पार्टी भी शामिल रही है। जब 85 के इलेक्शन में गैर जमाती इलेक्शन हुए, जनरल जालक ने करवाया, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी बाइकाट किया था और उस वक्त पीपल्स पार्टी समेत एमआरडी में शामिल जितनी जमातें थे उन्होंने पूरा एक जॉइंटली बाइकाट किया था। और ये फैसला गालबन एबटाबाद में एक इजलास था एमआरडी का। वो फैसला बाद में दोस्त साबित हुआ? नहीं, मैं आप बताने लगूँ ना, एबटाबाद में एक इजलास था जिसमें ये फिर फैसला हुआ था कि 85 के इलेक्शन का बाइकाट किया। लेकिन फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद ये तस्लीम किया कि हमारा बाइकाट का फैसला जो था वो गलत था। ऐसे ही। अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इर्तिकाई अमल से सीखती हैं, ठीक है ना। और इर्तिकाई अमल में ये होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने सीखा है तो दानिशमंदी यही होती है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस सबक से कुछ और सीखे और ज़्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा करे। अब इतना मतलब पूरी एक्सरसाइज के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने तजर्बात शेयर किए, फिर अपनी गलती का इतराफ़ किया, उसके बाद उस गलती को बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से दोहराया जाना वो मेरी समझ में तो नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि वो नेचुरली एक ऐसा अमल है जिसमें आपको गेन नहीं करते बल्कि आप लूज़ ही करते हैं। और इसका मुजाहरा अगर आप देखें माजी करीब में 85 के बाद, तो उस वक़्त APDM बनी थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, उसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। और लंदन में बैठ कर उन्होंने 2007 में जो इलेक्शन होने जा रहे थे उसके बाइकाट का अनाउंसमेंट की थी। और फिर जब मोहतरमा की शहादत हो गई और फिर जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप कम से कम इस बाइकाट से निकलें और आप मेन इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में आए। तो फिर नवाज शरीफ साहब उस अलायंस को छोड़ के इलेक्शन प्रोसेस में आए थे। तो खान साहब जो उस वक्त भी अपनी आपका प्रवास को ऊंचा उन्होंने बाइकाट के वॉइस बाहर हो गए और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में होके इन होके और फिर वो इस मुल्क के तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो बाइकाट अगर इतना फ्रूटफुल होता तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी इतना ना करती। और दूसरी बात यह है कि ये जो पीटीआई का बाइकाट है इसके पीछे और बहुत सारी वजूहत हैं। बुनियादी तौर पे जैसे आपने बताया कि उनका ख्याल है कि उनको शायद इलेक्शन में इवन या प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। और ये एतराज़ जो है बैरिस्टर गौहर ने खुद भी किया, अपनी जो शराइत लगाई है मशहूर तौर पे उन्होंने एक मेजर मुतालबा ये किया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दिया जाएगा तो हम इलेक्शन में आएंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड ज़ाहिर है कि वो जैसे वो समझेंगे उसको कहा जा सकता है, या उनको प्रॉपर मौके देना, उनकी पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप को वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन करने देना। तो अगर तो इलेक्शन कैंपेन करने देना है और वो नहीं मिलता तो फिर तो उनका एतराज़ बनता है अगर इलेक्शन कैंपेन कर पाते हैं। अच्छा, अब इस बाइकाट के नतीजे में अब देखें, एक तरफ जो है अब क्योंकि तबले जंग बच गया, मैदान सज गया, 27 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक तरफ जो है जो जॉइंट एक्शन कमेटी है अवामी, उसका उसको वैसे कालादम हो चुकी हुई है।
ठीक है ना, उनके मुतालबात भी बड़े पॉपुलर थे, जोरावर थे, उनका दबाव भी बहुत ज़्यादा था। अब वो कालज़म है, वो मैदान में नहीं है। एक और मज़ामती पार्टी बाइकाट पे है। अब इलेक्शन किस में होना है? इलेक्शन होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, इलेक्शन होगा मुस्लिम लीग नून में, इलेक्शन होगा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, इलेक्शन होगा जमात इस्लामी में, इलेक्शन होगा JUIFA में। ठीक है। अब उस माहौल में देखा जाए तो पीपल्स पार्टी इस वक्त उस एनवायरनमेंट में मेरे ख्याल में अच्छा, ज़्यादा बेहतर पोजीशन में। लोग तो कह रहे हैं कि इस्तेकाम पार्टी को, जिस तरीके से आपके पास भी स्टोरी है और आप भी उसका इजहार कर रहे थे कि तनवीर इलियास जो शामिल हो गए हैं और उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा और वो बस PTI वो क्या कहते हैं इस्तेकाम पार्टी हो जाएगी। देखें, बात ये नहीं है कि इस्तेकाम पार्टी मतलब लॉन्चिंग होना अच्छा, किसी की। ये जो PTI के बाइकआउट है, इसका जो वोटर है आपके ख्याल में, आपने भी कवरेज की आज़ाद कश्मीर में, ये जो वोटर है PTI का, ये कहाँ जाएगा? मुस्लिम लीग नून में तो नहीं जाएगा, IPP में जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएगा, या किसी और जमात में? आप क्या समझते हैं? मेरा तो ख्याल ये है कि जो भी मज़ामती वोटर है, ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। अब PTI एक तरफ अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को सपोर्ट भी कर रही है। अब अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उसके ऊपर क्लैरिटी के साथ कौन सी जमात खड़ी है? ठीक है। जो जमात उन मुतालबात के ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ खड़ी है, वोट उस पार्टी को मिलना है। कौन सी है जमात? अब आप इन्वायरमेंट में देखें ना, पीपल्स पार्टी का एक क्लियर स्टांस है, वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ खड़ी कि ये जो मुतालबात हैं और 12 नशिस्तों को मिनिमाइज करने का मुतालबा, हम इसके प्रिंसिपली साथ है, लेकिन इसकी तरीकाकार जो है वो आईनी अमेंडमेंट है। जब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी या हमारे कुछ इत्तेहादी इस नवीद को होंगे जिसके हम मिलके कोई इसमें आईनी अमेंडमेंट कर सके तो हम कर देंगे। अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसकी हमायत कौन कर रहा है? अब मुझे बताएं कि क्या तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उस मुतालबे की हमायत करती है? ये खाली जो है ना कि अंदर खाते चुप करके वारदात डालने से काम नहीं पड़ना, वोटों का काम। बिल्कुल ऐसे। तो वोट अवाम के जहनों के साथ जाके लड़ना है। अवाम सोचते क्या है, कहते क्या है। और मैं आपको बताऊं, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि बड़ा इस्तेकाम पार्टी को पता नहीं कितना इस्तेकाम मिल जाएगा, जब बिलावल आएगा ना मैदान में इलेक्शन कैंपेन में, तो आपको अगर तो जो लोग कहते हैं ना कि ये कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया है और तय हो गया हुआ है कि जनाब पीपल्स पार्टी को नहीं और ये जो इस्तेकाम पार्टी को मिलेगा और हुक्मरान जमात जो इनका ज्वाइंटली होगा, मैं सिर्फ उनको इतना बता देना चाहता हूँ कि ऐसा तय होने के भी कुछ बैरोमीटर्स हैं। अगर तो इस इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो ने वही कैंपेन की जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान वाली की, तो फिर तो मामला तय नहीं है। बिलावल ने गिलगित बल्तिस्तान में पिछली मरतबा भी बड़ी भरपूर इलेक्शन की कैंपेन की और बाद में आज़ाद कश्मीर में भी भरपूर इलेक्शन कैंपेन की, और उसका नतीजा ये है कि आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की हुकूमत। बिल्कुल, बिलावल ने क्लियर किया कि मैं हर हल्के में जाऊंगा और कैंपेन भरपूर होगी। अच्छा सर, सरदार समझ लें कि बिलावल अगर कैंपेन करने जा रहा ना तो फिर वो इलेक्शन इतनी आसानी से अच्छा सर, सरदार अब्दुल कयूम नियाजी जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर PTI के, उन्होंने कहा कि कमेटी से इज़हार यकजहती के लिए बाइकाट कर रहे हैं और जब तक जायज़ और आईनी मुतालबात पूरे नहीं होते हम इलेक्शन से बाइकाट करेंगे। लेकिन साथ पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, फैसल राठौर, वो भी कह रहे हैं कि उनके मुतालबात कोई नाजायज़ नहीं है 12 नशिस्तों वाले, लेकिन इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी तो आपने कहा कि इर्तिका के तरीके से सीख चुकी है, 85 का इलेक्शन, फिर 2008 का इलेक्शन, तो क्या पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं होगा इनका? क्योंकि इस बात का नुकसान है कि डायरेक्टली वो इजारे जाती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ जो होता है ना, वो ज़रूरियों तक आपको नुकसान देता है। एस्टेब्लिशमें से बिगाड़ के अक्सर अवामी सतह पे, मुकामी सतह पे अक्सर वोटर का आपको फ़ायदा होता है। और पीपल्स पार्टी जो है, देखिए बाइकाट जो है, एक तरफ बाइकाट कर गया, PTI बाइकाट कर रही है, एक तरफ जो है वो कालदम जमात है जो अवामी एक्शन कमेटी है। तो मैदान में कौन है? इस स्टांस की हमायत करने वाली मैदान में सिर्फ एक जमात ऐसे ही, ठीक वो है, पीपल्स पार्टी है। तो जो इस स्टांस के साथ खड़ी है, अगर वोट बैंक निकला और वो निकला तो वो किसको पड़ेगा? वो इस्तेकाम पार्टी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी तो एक अलग से गुमगु लड़ना चाह रही है। अभी लॉन्च हुई है कश्मीर में। कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने तौर पे, मुस्लिम लीग नून अपने तौर पे, वो तो अपना रास्ता बीच में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। कोई इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो कोई बात नहीं कर रहे। वो तो ये नहीं कह रहे कि जनाब हम इस अमेंडमेंट की हमायत करेंगे। तो जो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ खड़ा है, वोट बैंक उसके साथ जुड़ेगा। तो ये बात मैं
मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसका ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। अच्छा सर, आईपीपी में सरदार तनवीर इलियास का जाना और फिर सदर भी बन जाना आईपीपी कश्मीर का, और शुएब सदीक का ये कहना कि अगले वज़ीर आज़म भी तनवीर इलियास ही होंगे, तो आपको लगता है कि चलें आपने शुरू में ही तरदीद कर दी कि ऐसा तो नहीं होने वाला कि सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, लेकिन जिस तरह गिलगित में एक कोalition गवर्नमेंट बनी और आईपीपी में आज़ाद के चले गए, तो इस तरह की सिचुएशन भी आप देख रहे हैं कि यही अलायंस बनने जा रहा है या कुछ और? आप सियासत में तो ये होता है कि कुछ भी मुमकिन होता है, ये नहीं होता कि आपको डेडलाइन नहीं लगाती पॉलिटिकल पार्टी। अब तनवीर इलियास साहब ने तो एक अपना डेडलाइन लगा दी ना, ठीक कि जी आप ये 2 हल्के मुझे देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अच्छा, पार्टी जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक अपना तरीका का होता है, वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आती, ना ब्लैकमेलिंग करती है ना ब्लैकमेलिंग में आती हैं। और सरदार तनवीर इलियास जिन हालात में पीपल्स पार्टी में आए थे, पीपल्स पार्टी ने उन्हें वार्मली वेलकम किया था। अभी भी वो इलेक्शन और ये दूसरी पार्टी की तरफ ना जाते तो वो मतलब अगर 3 सीटें नहीं मिल रही थी या 2 सीटें नहीं मिल रही थी, सदारत मांग रहे तो उनको सदारत मिल सकती थी। सदारत की ज़रूरत तो नहीं कि वो आज़ाद कश्मीर के सदर इलेक्शन लड़के ही बनेंगे, ठीक है ना। आज़ाद कश्मीर के सदर वो बाद में भी बन सकते थे, सारी चीज़ें अभी भी बन सकते हैं। अब तो देखिए वो हिस्सा बकदर हिस्सा, अगर उनकी इस्तेकाम पार्टी जो है वो नतीजा दे दे कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी को कोलिशन में बैठना पड़े, अलायंस करना पड़े, तो उसमें उनके कुछ वज़रा भी लेने पड़े और फिर उनकी पार्टी का कोई सदर भी लेने, वो एक और चीज़ है वो। लेकिन ये जो इस वक्त माहौल बनता नज़र आ रहा है, इसमें तो मुझे यही लग रहा है कि सरदार तनवीर इलियास ने पॉलिटिकली अपने आप को ज़्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया, वो सिर्फ पैसे की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका पाला जो पड़ा था ना माशाल्लाह माजी में बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ, तो वहाँ पे वो पैसा फेंकते थे और फिर उन्होंने उसका रोना भी रोया कि मेरे इतने अरब रुपये लग गए और मुझे जो है इमरान खान साहब ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, कोई मेरी एवेन्यू नहीं जानी, कोई एमिटी नहीं जानी। तो वो जिस स्टेट की जिस अंदाज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस अंदाज की पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत होती है फंडिंग की, ठीक है, वो फंडर ढूंढती भी हैं, फंडिंग करवाती भी हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता कि फंडिंग करने वाला जो है वो आके बिल्कुल उनके सर के ऊपर बैठ जाए। अच्छा भट्ट साहब, आखिर में बताइए, आज जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून भी इसकी हमायत करती रही है, मियां नवाज साहब अब जो अलहदा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर हल्कों में उनके उम्मीदवार खड़े हैं, तो वो आप कह लें कि एक लोकल जमात भी हम कह सकते हैं वहाँ की कश्मीर की, तो वो कोई सरप्राइज है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ की एक हुक्मरान जमात रही है, ठीक है, जनरल जियाउल के दौर में, और उसके बाद पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल जमात होती थी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इन 2 जमातों के दरमियान मुकाबला होता था। ये तो बहुत बाद में जाके मियां नवाज शरीफ ने, पहले मियां नवाज शरीफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हमायत करते थे, तो बहुत बाद में आके मुस्लिम लीग नून ने अपनी एक पॉलिटिकल विंग वहाँ पर बनाया, और वो अब ये 2 आप कह लें कि ये दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक ही आप कह लें सोच के लोग हैं, ठीक है, और ये आपस में टूटे हुए हैं। अब इन दोनों का अलायंस तो हो नहीं रहा, ठीक है ना, तो वो फायदा ही हो रहा है, वो ज़ाहिर वो वोट बैंक तकसीम ही होना है। वो तो जिधर आधा जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, जो सरदार कयूम साहब या सरदार अतीक जो उनके साहबजादे हैं, उनकी खिदमात के मुतरफ हैं, उनका वोट बैंक है भी और उनकी खिदमात भी हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो सीटें मिल जाती होती हैं, माजी में भी मिलती रही हैं, जो हुक्मरान रही उनको कुछ ना कुछ सीटें मिल जाती हैं, लेकिन इतनी नहीं होगी कि वो वहाँ पे कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, भट्टी साहब हमें बता रहे थे 27 जुलाई को जो 33 जनरल नशिस्तें हैं कश्मीर में और 12 पाकिस्तान में जो नशिस्तें हैं माहिरीन की, उन पर इलेक्शन होना है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख देखें तो उसमें बाईकाट का जो ऑप्शन है वो कभी भी कामयाब नहीं रहा। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जमहूरी सियासी जमातें होती हैं उन्हें इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। अब देखते हैं 27 जुलाई को क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। आईपीपी में लोगों की शमूलियत जो है वो हो रही है, क्या आईपीपी जो है वो उसी तरह का सरप्राइज़ दे सकती है गिलगित में जिस तरह दिया, ये 27 जुलाई के बाद ही पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।